नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान शिव की कृपा की बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसका नाम है भाग्य का खेल। किसी गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका नाम पारो था। पारो के एक पुत्र था। पारो इतनी गरीब थी कि उसके घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। पारो का पुत्र अभी छोटा था। सबने पारो के पुत्र का नाम बड़े ही प्यार से नसीब सिंह रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो घरों में चौका बर्तन करके उसे बड़ी मुश्किलों से पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में वह रात दिन मेहनत करके अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह छोटा था किंतु बहुत समझदार था। संयम और धीरज की उसमें कमी न थी। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये सब तो ईश्वर की मर्जी है, सब नसीब की बात है। मगर नसीब सेन ये उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? तब पारो ने कहा, यह तो ईश्वर ही जाने। तब उसके बेटे ने कहा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। अब माँ, मुझे यह बताओ कि यह ईश्वर कहाँ मिलेंगे? पारो तो वैसे ही बहुत परेशान रहती थी। उसकी बातों से तंग आकर उसने कह दिया कि वह जंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम वहां मत जाना। लेकिन नसीब सिंह ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उसी पल इरादा कर लिया कि वह ईश्वर को अवश्य ढूंढेगा और उनसे पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन नसीब सिंह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह पूरी तरह थक गया था, लेकिन भगवान की परछाई भी दिखाई नहीं दी। अंततः थक कर वह एक पत्थर की शिला पर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं भी नहीं है। आखिर गरीबी कैसे दूर होगी? संयोगवश मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने जब बच्चे को वहाँ बैठा देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में क्या कर रहा है। तब भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बेटे और इस जंगल में क्या कर रहे हो? नसीब सिंह ने कहा, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर को? माता पार्वती चौंक कर बोली, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? तब वह बालक बोला, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? भगवान शिव और माँ पार्वती उसका साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसके भाग में यही लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। तब माँ पार्वती ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। जब माँ पार्वती हट करने लगी तो भगवान शिव ने कहा, जितना करो पार्वती, यदि हम इसे कुछ दे भी देंगे तो भी वह उसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देवता चाहते हैं। तब माँ पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब माँ पार्वती नहीं मानी तो भगवान शिव ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती बहुत संतुष्ट थीं कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भगवान शिव जानते थे कि यह हार तो उसके पास टिकेगा ही नहीं। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द हुआ और वह सोच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हुआ हार पास ही एक पत्थर की शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। किंतु तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार! चिल्लाता हुआ नसीब सिंह चील के पीछे भागा, लेकिन कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे? एक पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश भी की, किंतु चील बहुत अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नजर से ओझल हो गई। वह बालक बहुत दुखी होकर रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई।
मगर पारो को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। किंतु नसीब सिंह ने मन ही मन निर्णय कर लिया था कि वह हार नहीं मानेगा और कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव से चील को अवश्य दंड दिलवाएगा। उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसकी बात जरूर सुनेंगे और इस तरह हमारे दिन फिर से फिरेंगे। वह बालक दूसरे दिन फिर वहीं जंगल में जा पहुंचा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा। उसे एक चील ले उड़ी और दूसरा हार पाने वह उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा लेकर यह बालक फिर से आज यहाँ आ गया। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप चाहे चील को दंड दें या ना दें, किंतु उस लड़के की सहायता अवश्य करें और इसकी निर्धनता को दूर करें। तब भगवान शिव ने कहा, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते देवी। यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा जी से कहते हैं, वही इस बालक का कुछ कर सकते हैं। यह कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि अब आप ही इस बालक की कुछ मदद करो। तब ब्रह्मा जी ने उसे एक हीरे की अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। उसने सोच लिया था कि अब एक पल के लिए भी इस अंगूठी को अपने से दूर नहीं करेगा। चलते चलते उसे प्यास लगी तो वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। जैसे ही वह चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उसे उठाता, एक मछली उसे निगल गई। वह फिर से रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, जब तक भाग में नहीं है तब तक कोई भी चीज हमारे पास नहीं टिकेगी। माँ ने उसे समझाया कि जब भाग देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई। मगर नसीब सिंह भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन निर्णय किया कि वह कल फिर वहां जाएगा। तीसरे दिन वह वहां फिर से पहुंच गया। भगवान शिव और माँ पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि यह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। भगवान शिव और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी, अतः उसने वे हीरे एक लोटे में छिपाकर कोने में रख दिए और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की क्या जरूरत है, अब तो वह अमीर हो गए हैं। उधर पीछे से उसके घर में चोर जा घुसे और जो भी सामान हाथ लगा उसे लेकर भाग निकले। उस सामान में वह लोटा भी था जिसमें हीरे रखे हुए थे। जब वह अपनी माँ के साथ वापस आया तो देखा हीरे गायब हैं। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब है। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई न कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल सच ही सुनाता था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई। अगले दिन फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान शिव जी सोचने लगे, इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग की देवी के पास जाकर बोले, हे देवी, ये लड़का बहुत हिम्मती, साहसी और धीरज वाला है। ऐसा लड़का अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ न कुछ दे दीजिए। भगवान की आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सोने का सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। जब उसने यह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उन पर भाग्य की देवी की कृपा हो गई थी। इसलिए सारे काम अपने आप ही शुभ शुभ होने लगे। दूसरे दिन एक मछली वाला उनके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने जब मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और अपने बेटे से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ काट कर ले आ, घर में ईंधन बिल्कुल भी नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहां उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठा कर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील आसपास कहीं भी नहीं थी।
लड़के ने अपना हार उठा लिया और थोड़ी बहुत लकड़ियां लेकर घर वापस आ गया और माँ को हार दे दिया। हार पाकर माँ बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भगवान की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में भगवान शिव ने चेतावनी दी कि जो हीरे तुमने चुराए हैं उन्हें तुरंत ही वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चोर उसी दिन हीरे उनके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगने लगे। इस प्रकार से भगवान शिव जी की कृपा से उस अभागे का भाग्य चमक गया और उनकी गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बोलो शिव शंकर भगवान और माता पार्वती की जय।